प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासुतम् जीवमजीवमदव्यं जिनवरवसेन जीर्णनिर्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। द्रव्य संग्रह के अंतर्गत तीसरा अधिकार और तीसरे अधिकार का ये जो दूसरा स्थल है इसमें ध्यान का प्रकरण चल रहा था और ध्यान के अंतर्गत पहले ध्यान का प्रयोजन या ध्यान की प्रेरणा दी गई, उसके बाद में ध्याता का स्वरूप बताया और अब ध्येय के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि ध्यान किसका करना चाहिए। 49 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 233, 233 नंबर पेज है। 35 16 56 चौदुग मेघम च जवह छायेह परमेष्टि वाचयाणम अन्नम च गुरुवये सेन परमेष्टि वाचक 1 2 6 4 16 5 35 अक्षर जपो नित हर अन्य गुरु उपदेश से। यहाँ मंत्र वाक्यों में स्थित जो पदस्थ ध्यान था उसके बारे में कहा था, तो किसका ध्यान करना है वो बता रहे हैं कि पंच परमेश्वरियों के वाचक 35 16 6 5 4 2 और 1 अक्षर रूप मंत्र पदों का जाप करो, ध्यान करो। उनके अतिरिक्त अन्य का भी गुरु के उपदेश अनुसार जाप और ध्यान करो। यानी किसका जाप और किसका ध्यान करना है, तो वो पंच परमेष्टि के वाचक। और पंच परमेष्टि किसके वाचक हैं? पंच परमेष्टि किसको दिखाते हैं? पंच परमेष्टि के वाचक। अभी वाचक शब्द बोलेंगे बार बार में, तो आप लोगों को वाचक शब्द का अर्थ ध्यान में रहता है। वाचक मतलब उसको बताने वाले। ये जो शब्द हैं 35 हैं कि 5 हैं कि 16 हैं कि 6 हैं 4 हैं 2 हैं 1 है, ये किसको दिखाने वाले हैं? ये पंच परमेष्टि को बताने वाले हैं, उनको दिखाने वाले हैं। और ये पंच परमेष्टि किसको बताने वाले हैं? पंच परमेष्टि किसके वाचक हैं? पंच परमेष्टि गाथा है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन। क्या है सब पांचों? सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। ये जो पांचों परमेष्टि हैं, ये पांचों परमेष्टि आत्मा की ही अवस्था है, आत्मा की ही पर्याय है ये पांच परमेष्टि। इसलिए ये जो 5 परमेष्टि हैं ये आत्मा के वाचक हैं, आत्मा को दिखाने वाले हैं। अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, वो किसको दिखा रहे हैं? वो आत्मा का स्वरूप दिखा रहे हैं। देखो समय सार की पहली गाथा में सिद्ध भगवान को कहा, सिद्ध भगवान है
शुद्ध आत्मा के प्रतिच्छंद के स्थान पर है। शुद्ध आत्मा के प्रतिच्छंद, प्रतिच्छंद का मतलब होता है सैंपल। शुद्ध आत्मा कैसा होता है, शुद्ध आत्मा किस प्रकार का होता है, उसका सैंपल। जैसे कोई भी चीज अपन खरीद के लाते हैं बड़ी क्वांटिटी में, तो पहले क्या करते हैं, पहले सैंपल लाते हैं। जो लोग मतलब जो लोग पुराने लोग होते हैं ना, गाँव में रहे हुए होते हैं, तो गेहूं ऐसे नहीं खरीद लेते, एक दिन गए दुकान पे और गए उठा लाए बोरी। वो पहले सैंपल लाते हैं रोज 2-4 दिन तक गेहूं के। जो लोग गाँव में रहे हुए हैं ना वो जानते हैं, 2-4 दिन तक सैंपल आते हैं और फिर वो गेहूं चेक होते हैं, उनको उबाल के टेस्ट करके देखते हैं कौन सा गेहूं अच्छा है। तो वो सैंपल। तो शुद्ध आत्मा कैसा होता है, क्या है शुद्ध आत्मा, ये कैसे पता लगता है कि सिद्ध भगवान उसके सैंपल है। सिद्ध भगवान को देख लो, ऐसा का ऐसा आपको शुद्ध आत्मा मिलेगा। ये गेहूं देख लो, ये खा के देख लो, हाँ बानगी भी बोलते हैं उसको, वो ऐसा का ऐसा ही आपको हम जो बोरी हम देंगे गेहूं की वो ऐसी की ऐसी मिलेगी। तो ये सिद्ध भगवान है, वो शुद्ध आत्मा के प्रतिच्छंद, उसके सैंपल के स्थान पर है। ये तो सिद्ध भगवान किसको दिखा रहे हैं, सिद्ध भगवान सिद्ध को नहीं दिखा रहे, सिद्ध भगवान शुद्ध आत्मा को दिखा रहे हैं, आत्मा को दिखा रहे हैं। और अनंत भगवान, अनंत भगवान किसको दिखा रहे हैं, जिनेन्द्र मूरत में हमने देखा, क्या देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। मंदिर में भगवान को क्या भगवान को देखने जाते हैं कि बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, सिमंदर भगवान जिनालय में, कि वो तो बैठे हैं वहां, क्या देखने जाते हैं कि उनको देखकर अपने को देखने। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सदगुरु वचन सुहाय, याते अंतर दृष्टि विराजे जिनवर। भजन है, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। तो भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हैं, भगवान क्या दिखा रहे हैं, अनंत भगवान मंदिर में बैठे बैठे क्या करते हैं, दर्शन देते हैं। किसके दर्शन दे रहे हैं, कि अपने आप के, कि वो भगवान भी शुद्धात्मा दिखा रहे हैं। जो जानदि अरहंतम दवत् गुणत् पज्जयतेहम, सो जानदि अप्पाणम मोहो खलु जाति तस्य लयम। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है। यानी अरहंत भगवान किसको दिखा रहे हैं, किसको बता रहे थे, अरहंत भगवान शुद्ध आत्मा को बता रहे थे। यानी पंच परमेष्ठी हैं, ये पंच परमेष्ठी ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु के लिए समझना, वो अपना अपने रूप को नहीं दिखा रहे हैं, वो भी शुद्धात्मा को दिखा रहे हैं, मोक्ष मार्ग को दिखा रहे हैं। तो ये जो पंच परमेष्ठी है, ये पंच परमेष्ठी, ये तो शब्द बताए 35, 16, 5, ये सब ये पंच परमेष्ठियों के वाचक हैं, और पंच परमेष्ठी शुद्धात्मा के वाचक हैं। इसलिए इन मंत्र पदों के ध्यान से किसका ध्यान होगा, किसका ध्यान होगा, शुद्ध आत्मा का ध्यान होगा। अक्षरों का ध्यान नहीं करना है, अक्षर तो इंडिकेट करने वाले हैं। जैसे उंगली ऐसे बोलते हैं, वो देखो आसमान में चंद्रमा, तो उंगली से दिखाते हैं, तो उंगली को देखना है क्या, उंगली जिसको दिखा रही है वो देखो उधर, तो वो उसको देखना है। ऐसे ही ये जो अक्षर हैं, ये अक्षर किसको दिखा रहे हैं, अपनी शुद्धात्मा को। तो ध्यान शुद्धात्मा का करना। बोलिए भारतीय। मैं कह रही थी जैसे इसमें प्रतिबिंब बोल सकते हैं, जैसे उसमें वो क्या वर्ड बोला आपने, प्रति सैंपल का क्या वर्ड बोला, प्रतिच्छंद, प्रतिच्छंद। समय सार की पहली गाथा की टीका में दिया ये शब्द, क्योंकि मैं सोच रही के थी प्रतिच्छंद स्थानीय है। मैं सोच रही थी उनको सिद्ध भगवान का भी अपन प्रतिबिंब नहीं बोल सकते हैं वहां, हाँ प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं, प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं, वो अपने को ज्यादा फेमिलियर है, पर वो मैंने तो मूल गाथा में जो शब्द दिया ना वो बताया। तो यहाँ पंच परमेष्ठी के वाचक ये बताए हैं। अपन ने देखे थे 35 कैसे होते हैं, कि पूरा नमोकार मंत्र जो है उसमें 35 अक्षर हैं, तो पूरे नमोकार मंत्र के माध्यम से जाप करें, ध्यान करें। फिर 16 कैसे होते हैं, कि अरहंत सिद्ध आईरिय उवझाय और साहू, ऐसा करने से, इनका जाप करने से ये 16 अक्षर का जाप होता है। फिर 6, इसमें अरहंत और सिद्ध ये 6 अक्षर। 5 में असी आऊ सा,
इस तरह से ये 5 अक्षर होते हैं। और 4 में अरिहंत, ये 4 अक्षर। अभी अरिहंत है, इसके अलावा अभी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और जगह से कि अरिहंत यहाँ दिया है 4 अक्षर, इसकी जगह आईरिय भी 4 अक्षर का हो सकता है, आईरिय भी हो सकता है ना, उसका भी जाप किया जा सकता है। ऐसे ही 2 अक्षरों में सिद्ध है, इसके अलावा अरहम है, ये भी 2 अक्षर के पद हैं। फिर एगो, एगो में ये 1 अक्षर अनंत परमेष्ठी का आदि पद, अथवा ओम, ये 5 परमेष्ठियों का आदि पद है। तो इसमें और कौन कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं, ये यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ज्ञानार्णव आदि महापुराण वगैरह आदि जो ग्रंथ है उनमें ये दिए हैं। देखिए, एकाक्षरी मंत्र अ आपने दिया ही है इसमें। फिर ओम, ओम भी दिया है। तीसरा है एकाक्षरी मंत्र में रम, रम कैसे लिखते हैं, ये प्रणव मंत्र भी इसको बोलते हैं। रम, ह पे र लगाते हैं ना, रम, इस तरह से ये रम बनता है, ये भी एकाक्षरी मंत्र होता है। ये पहले भी आया था अपने शब्द रम वाला, वो अपन ने जो पिंडस ध्यान देखा था। इसके अलावा रीम, रीम होता है, और 2 अक्षरी मंत्र में सिद्ध इसमें दिया है अरहम, अरहम होता है, सिद्ध होता है। फिर 4 अक्षरी मंत्र में अरहंत, आईरिय। पंचाक्षरी मंत्र में असियाउसा, ये अपने इसमें दिया ही है। और नमो सिद्धाणम, ये भी पंचाक्षरी मंत्र है, अकेला नमो सिद्धाणम का भी जाप या ध्यान करें तो पंचाक्षरी मंत्र है। या नमः सिद्धेभ्य, एक तो अपन करते हैं ओम नमः सिद्धेभ्य, तो वो 6 अक्षर वाला हो जाएगा। मतलब कुछ गलत नहीं है, लेकिन कितने अक्षर वाला हो रहा है वो अक्षर के हिसाब से बता रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, इसमें ओम फिर नमः में 2, 3 हो गए, और सिद्धेभ्य इसमें 3 हो गए, तो 6 अक्षरी हो गया। तो 5 अक्षरी करना है तो कैसे करेंगे, नमः सिद्धेभ्य, फिर ओम नहीं होगा उसमें, तो नमः सिद्धेभ्य ये पंचाक्षरी मंत्र। फिर 6 अक्षरी मंत्र में अरहंत सिद्ध, ये इसमें दिया ही है अपने। और ओम नमः सिद्धेभ्य ये 6 अक्षरी हो गया। ओम नमो अर्हते, ये भी 6 अक्षरी, ओम नमो अर्हते, ये 6 अक्षरी मंत्र है। अर्हद, अर्हदभ्यो नमः, अर्हदेभ्यो नमः, अर्हदेभ्यो नमः, ये भी 6 अक्षरी मंत्र हो गया। अर्हदभ्य नमोस्तु, ये भी 6 अक्षरी, यानी आधा अक्षर है ना, उसको काउंट नहीं करते हैं अक्षर में, इसलिए अर्हदभ्य, तो आधा भय आया, आधा दय आया, उसको काउंट नहीं किया। अर्हदभ्य है। और नमोस्तु, तो नमोस्तु में भी नमो और आधा स और तू, तो आधा स को काउंट नहीं करेंगे, तो 3 ही अक्षर होंगे नमोस्तु। अर्हदभ्य है नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य हो गया। ओ नमो अर्हत सिद्धेभ्य, ये भी 6 अक्षर का हुआ। नमो अर्हत सिद्धेभ्य, नमो अर्हत सिद्धेभ्य, ये 6 अक्षर वाले। और भी इसी तरह से जिनमें 6 अक्षर बनते हो। ये ज्ञानार्णव कौन सा सर्ग है? ज्ञानार्णव में लास्ट में है ये सर्ग है ना, सर्ग में नाम से हाँ, बताए हैं। सर्ग 38 मतलब 310 पेज पे है। अच्छा, सर्ग देखना पड़ेगा मुझे, नहीं ऊपर लिखे होंगे, सर्ग नहीं लिखे। अच्छा, ऊपर नहीं लिखे। हाँ।
सर्ग है कुछ 38 39 है। ठीक है जी 39 अच्छा अच्छा हाँ 38 ठीक है हाँ 38 38 का ये जी ठीक है पदस्थ ध्यान के है हाँ ठीक है जी। ये हो गया 6 अक्षर वाले। अब है सप्ताक्षरी। तो नमो अर्हंताणम, नमो अर्हंताणम अपने को दिया ही था। इसके अलावा नमः सर्व सिद्धेभ्य है। आपको देखना है कि दिखने में बड़े बड़े दिख रहे हैं लेकिन 7 ही अक्षर हो रहे हैं। नमः सर्व सिद्धेभ्य, तो जो आधा अक्षर है ना, आधा द आधा भ, वो काउंट नहीं हो रहे हैं, तो सप्ताक्षरी होंगे। फिर 8 अक्षरी, अपने इसमें 8 अक्षर का नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे बताया है इसमें महापुराण में। अष्टाक्षरी में नमो अर्हत परमेष्ठिने, नमो अर्हत परमेष्ठिने, तो अर्हत में अ साइलेंट रहेगा। साइलेंट रहेगा तो वो अष्टाक्षरी हो जाएगा। नमो 3 4 5 6 7 8, नमो अर्हत परमेष्ठिने, बोलने में अ बोल रहा है लेकिन अ साइलेंट, साइलेंट वाला बनाना आता है, जैसे एस जैसा बनाते हैं, वो साइलेंट होता है। तो ये ऐसा ऐसा एस वाला जो बनता है ना, ये साइलेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं करते हैं इसका। नमो, लेकिन अभी मैं बताने के लिए कर रही हूँ। नमो अर्हत परमेष्ठिने, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अक्षर वाला मंत्र हो गया ये। फिर इसके बाद में 13 अक्षरों का मंत्र। 13 अक्षर का है अर्हत सिद्ध सयोग केवली स्वाहा। अर्हत सिद्ध सयोग केवली स्वाहा, ये हो गया 13 अक्षरी मंत्र। फिर 16 अक्षरी में अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो, 16 अक्षरी एक अपने उसमें अलग दिया है और यहाँ पे अलग है, अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः, सबकी संधि हुई है। अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय साधुभ्यो नमः, इसके साथ ही जुड़ेगा साधुभ्यो नमः। तो ये 16 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 और स्वाहा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 अक्षरी बन रहे हैं, 14 अक्षरी मंत्र। फिर 35 अक्षरी जो नमोकार मंत्र है वो 35 अक्षरी। बोलिए भारती। नहीं, वो 16 अक्षरी बन रहा है ना, लेकिन अ ह
स आ चा य पा या य सा ध य न म स्वाहा। 16 स्वाहा बनाने नहीं, के। इसमें स्वाहा नहीं है, स्वाहा ऊपर वाले में था। अगर अच्छा, स्वाहा आपने लगाएंगे, स्वाहा लगाने पर 16 बन रहा है, पर इसमें दिया नहीं है यहाँ पे स्वाहा। आपने स्वाहा बोला था लास्ट में, इसलिए मैंने लगाया। वो दूसरा था, स्वाहा बोला ना, अर्हत सिद्ध सहयोग केवली स्वाहा, वो दूसरा था। इसमें मैंने वो ऊपर वाले का ही समझ के बोल दिया था, लेकिन इसमें है नहीं स्वाहा। तो 14 अक्षर ही हो गया। तो इस तरह से मतलब ये तो यहाँ दिए हैं, अन्य ग्रंथों में भी और इस तरह से ये मंत्र मिलते हैं। इसमें ज्यादा मतलब एक्चुअल में इसमें अटकने की बात नहीं है, उलझने की भी बात नहीं, कितने अक्षर का है कितने अक्षर का नहीं है। और भी विद्या ज्ञानार्णव में वो जो सर्ग है 38 39, उसमें पूरा ऐसा वही जैसे पिंडस्थ ध्यान में अपन ने देखा था, एक कमल नाभि स्थान पे करो, एक कमल मुख में स्थापित करो, एक कमल हृदय स्थान पे स्थापित करो, फिर वहां वो पूरी वर्णमाला आई वहां लिखो, क यहाँ लिखो, मतलब इस तरह से वो है। लेकिन वो सब केवल उपयोग को एकाग्र करने के लिए उसमें दिया है कि उसके माध्यम से मन का थंबन, मन रुकता है, मन को रोकने के उपाय हैं केवल। क्योंकि मन इधर उधर भागता था, तो मन को रोकने के लिए ये विधियां बताई गई हैं। लेकिन अक्षरों में नहीं अटकना है, अक्षरों में नहीं अटकना है। अक्षर किसको दिखा रहे हैं, किसके वाचक हैं, उस पे ध्यान, यानी ध्यान तो आत्मा का ही करना है। जब ऐसा कहते हैं ना पंच परमेष्ठी का ध्यान करो, तो भी पंच परमेष्ठी का ध्यान नहीं करना है, ध्यान आत्मा का ही करना होता है। ध्येय हमेशा आत्मा ही है, शुद्ध आत्मा ही है, अपना आत्मा ही है। लेकिन अब वो डायरेक्टली आत्मा पे नहीं आता है, पहले इधर उधर भटकता है। तो जिनसे हम परिचित हैं, क्योंकि आत्मा का अभी परिचय है नहीं, देखा है नहीं, अनुभव किया नहीं है, पंच परमेष्ठियों को बाहरी रूप में देखा है, जाना है, तो कहते हैं पंच परमेष्ठी का ध्यान करो। ऐसे ही अक्षरों के माध्यम से, ये अक्षर केवल अवलंबन है। जैसे पूजन करने में सामग्री अवलंबन होती है, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, ये अवलंबन है केवल। ये केवल उपयोग इधर उधर नहीं जाए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इधर उधर दिमाग नहीं लगे, तो अपने उसमें उपयोग लगा रहे, उपयोग भटके नहीं, इसके लिए वो है। लेकिन उसमें ही अटक के रह जाए तो वो उसका फल नहीं है। उसके माध्यम से उपयोग फिर यहाँ पूजन में जो कहा गया है, पूजन में जिसको बताया जा रहा है, भगवान का गुणानुवाद किया जा रहा है, उसमें उपयोग लगाना है। ऐसे ही ये अक्षर अलग अलग तरह से मंत्र बताए गए हैं, लेकिन अलग अलग मंत्र बताने पर भी, चाहे 35 अक्षर का हो, चाहे 2 अक्षर का हो, चाहे 4 अक्षर का हो, है क्या उसमें सब पंच परमेष्ठी ही है, पंच परमेष्ठी के ही वाचक हैं। चाहे 1 अक्षर का हो तो भी पंच परमेष्ठी का ही वाचक है। और पंच परमेष्ठी किसके वाचक हैं, पंच परमेष्ठी किसके वाचक हैं, कि पंच परमेष्ठी एकमात्र अपने शुद्धात्मा के वाचक हैं, वो शुद्धात्मा को ही दिखाने वाले हैं। ये 5 अवस्थाएं, अरहंत दशा किसकी होती है, कौन से द्रव्य की अरहंत दशा होती है, जीव की। सिद्ध दशा किसकी होती है, अभी अपन पर्यायों की तरफ से, दशा यानी पर्याय, तो कौन से द्रव्य की कौन सी पर्याय है, अरहंत अवस्था किस द्रव्य की कौन सी पर्याय है, बोले रेखा हग। जीव द्रव्य की अरंत अवस्था शुद्धात्मा अवस्था ही है। नहीं, अभी मैं सैटरडे वाली क्लास के आधार पे पूछ रही हूँ। अरहंत दशा किस द्रव्य की कौन सी पर्याय है, बोले रेणु जी। अर्थ द्रव्य की, अर्थ मतलब अर्थ पर्याय की वो तो भाव दशा है। वर्षा जी। विभाव व्यंजन पर्याय। कौन से द्रव्य की, ये जीव द्रव्य की, जीव द्रव्य की, जीव द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है ना, अभी अपन बाहरी अरहंत दशा की बात कर रहे हैं। देखो, अर्थ पर्याय तो कब होती है, जब हम केवल ज्ञान पूछते, केवल दर्शन पूछते, तब अर्थ पर्याय होती ना। अरहंत दशा में अरहंत वो पूरे द्रव्य की पर्याय है, वो पूरे द्रव्य की पर्याय है अरहंत पना। और सिद्ध
सिद्ध पर्याय, ये कैसी पर्याय है? सिद्ध पर्याय कैसी पर्याय है प्रमिला जी? स्वभाव व्यंजन। कौन से द्रव्य की? पूरा जवाब दीजिए। जीव द्रव्य की स्वभाव व्यंजन। जीव द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय है। सिद्ध दशा भी में अभी हम ऐसे नहीं पूछ रहे हैं कि अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व। सिद्ध दशा बोला तो ओवरऑल द्रव्य की पर्याय है, अरहंत दशा बोला तो ओवरऑल द्रव्य की पर्याय है। तो ये जीव द्रव्य की पर्याय है ना, सब आत्मा की अवस्थाएं। आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये जो दशा है ये जीव द्रव्य की कौन सी पर्याय है? ये भी व्यंजन पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय है। असमान जाति द्रव्य पर्याय कहो वो है। अभी अभी ये देखो, ये अपन ने पाठ पढ़ा है, वहां तो कुछ उदाहरण आएंगे। अब अपन जैसे स्वाध्याय करेंगे ना, तो उसमें अपन खोजें अपने घर में अपने को जो जो चीजें दिखती हों, ये पर्यायों को पढ़ने से क्या लाभ है कि हमारे घर में कोई भी चीज दिखती है, कोई आकार प्रकार खराब होता है, कुछ अच्छा होता है, तो क्या ख्याल आना चाहिए कि इसकी व्यंजन पर्याय है। कोई वस्तु खराब हो गई है, दुर्गंध आने लग गई है, किसी में से सुगंध आ रही है, इसके अर्थ पर्याय ये ऐसी बिगड़ने की थी, ऐसा विचार आके वो समता भाव आता है, राग द्वेष नहीं होते। तो यहाँ पर ये सब जीव की अवस्थाएं हैं, सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, और ध्यान किसका करना है? ध्यान आत्मा का ही करना है। ये बात यहाँ पर बताने की थी। देखिए अभी ये जो अपन ने ओम शब्द का देखा था कल, ओम शब्द कैसे बना हुआ है, थोड़ा फास्ट लिया था, मुझे लगा सरल है, सबको पता ही है। अपन ने जब नमोकार मंत्र वाला पाठ पढ़ा था ना, तब भी देखा था इसमें। ओम यह पांचों परमेष्ठियों का आदिपद है। यह आदिपद किस प्रकार है, अपने को ये भी ध्यान रखना है। अब मैं बाद में आपसे पूछूंगी कि ये जो 16 अक्षर वाला मंत्र है, ये सर्वपद है, नाम पद है कि आदिपद है? 3 तरह के पद दिए यहाँ अपने को। एक सर्वपद, सर्वपद तो एक ही है 35 अक्षर वाला। फिर नाम पद, नाम पद में एक 16 अक्षर वाला है, और एक ये 6 अक्षर वाला है, और एक 4 अक्षर वाला, नहीं 4 वाला भी है, 2 वाला भी है। तो नाम पद है। और फिर आदिपद, आदिपद में ये असिया उसा या अ या ओम, ये आदिपद है। तो कौन सा मंत्र वो नाम पद है कि आदिपद है? कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ओम यह पांचों परमेष्ठियों का आदिपद, आदिपद मतलब शुरू शुरू के अक्षर लेकर वो आदिपद। आदिपद किस प्रकार है? तो यहाँ एक ये गाथा दी थी। और अरिहंता, इसमें क्या नाम लेने? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये नहीं लेने। क्या नाम लेने? अरिहंत, अशरीर, अरहंता, अशरीरा, आइरिया, उज्जाया और मुनिनो, ये शब्द लेने हैं, और इनके पहले पहले अक्षर लेने हैं। तो अरहंता का अ, अशरीरा का अ, आइरिया का आ, उज्जाया का उ, और मुनिनो का म, आधा म, हलंत वाला म, ये 5 अक्षर लिए। तो अ और अ, अरहंत और अशरीरा, इन दोनों का अ और अ मिलके हो गया आ। फिर ये जो आ बना, इसमें जोड़ा ये आइरिया वाला आ, तो ये फिर वापस आ प्लस आ मिलके क्या हो गए? वापस से आ। फिर ये जो आ बना, इस आ में जोड़ा ऊछाया का ऊ, तो आ में ऊ जोड़ने पर बन गया ओ, और इस ओ में ये आधा म जोड़ा, तो उस ओ पे अनुस्वार यानी बिंदी आ गई, वो कहलाया ओम। इस तरह से ये ओम में पांचों परमेष्ठियों के प्रथम अक्षर लेकर ये पंच परमेष्ठियों का आदिपद है। देखिए यहाँ से पढ़ना है अपने को, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पेज नंबर ये अपना है 235, दूसरी लाइन से। इस प्रकार पांचों परमेष्ठियों के प्रथम अक्षरों से बना हुआ ओंकार वही पंच परमेष्ठियों के नाम का आदिपद है। इस गाथा में कथित जो प्रथम अक्षर है, उसमें पहले समानः सवर्णे दीर्घो भवति, इस सूत्र से, ये सूत्र है मतलब संस्कृत का नियम है,
आ मिलाकर दीर्घ आ बना। परस्य लोपम, इस सूत्र के पश्चात से आ का लोप करके आ इन तीनों का आ सिद्ध किया। पश्चात उ वर्णे ओ, इस सूत्र से आ प्लस उ के स्थान में ओ बनाया। इस प्रकार स्वर संधि करने से ओम यह शब्द निष्पन्न हुआ। जवह झाये है, मंत्र शास्त्र के सर्व पदों में सारभूत, इस लोक में और परलोक में इष्ट फल देने वाले इन पदों का अर्थ जानकर, जवह, इनका जाप करना है। तो कैसे जाप करना है? तो पहले तो इनकी महिमा बता रहे हैं कि मंत्र शास्त्र के सर्व पदों में ये सारभूत है। जितने भी मंत्र हैं, मंत्र बताने वाले जो भी शास्त्र हैं, उनके जितने भी ये पद हैं, इस तरह के जो अक्षर वाले मंत्र हैं, उनमें सारभूत और इस लोक और परलोक में इष्ट फल देने वाले इन पदों का अर्थ जानकर। अभी ज्ञानार्णव जो ग्रंथ है, अपना एक ग्रंथ है, उसमें ध्यान का प्रकरण विशेष रूप से दिया है और उसमें इस तरह के श्लोक हैं कि ये इतने मंत्र, अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये फल मिलता है, ये प्राप्ति होती है, ये सब वहां दिए हैं। लेकिन उससे वो मान लो लौकिक फल बताया गया हो अथवा इतने उपवास का फल लगता है, इस तरह का कोई फल बताया गया हो, तो वो फल केवल अपने को मतलब लोभ लालच के लिए नहीं बताए गए। वास्तव में वो मंत्र का जाप या ध्यान जो कर रहा है, तो वो फल कब मिलता है? ये इस लोक में और परलोक में इष्ट फल। वो फल, इन मंत्रों के जाप का फल क्या है? वास्तव में क्या फल प्राप्त होना चाहिए? कि हम वास्तविक फल तो क्या है कि जो हम जिसका ध्यान करना चाह रहे हैं उस ध्येय की सिद्धि हो जाए, शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाए, और उसके साथ साथ में यदि देखो वो फल कब प्राप्त होता है कि उपयोग उसमें लगा रहे। ऐसा नहीं कि हम इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये हमारा रोग दूर हो जाएगा। मान लो ऐसा लिखा है, इस मंत्र का जाप करो, ओम ह्रीम नमः ऐसु आउसा नमः, इस मंत्र का जाप करो और आपका ये कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो उदाहरण बता रही हूँ, ठीक है ना? ऐसा तो हमने केवल मुंह से उसका जाप किया, तो मुंह से जाप करने मात्र से उसके फल की सिद्धि नहीं होती। वो जाप करो, ध्यान करो, अंदर विशुद्धि पूर्वक वो मंत्र यदि उसका स्मरण किया जाता है, उसका जाप किया जाता है, तो उस मंत्रों के फल होते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है शब्दों में, और शब्दों के वाचक वो जो अर्थ हैं उनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। कोई कहानी ध्यान है आपको? मंत्रों से संबंधित कोई कहानी अभी अभी गई है, शुद्ध पंचमी। शुद्ध पंचमी की कहानी क्या है कि वो धरसेनाचार्य ने 2 मुनिराजों को बुलाया था शास्त्र लेखन के लिए। कहानी ध्यान है ना शुद्ध पंचमी की? धरसेनाचार्य को विकल्प आया कि मुझे इतना ज्ञान है, इसको लिपिबद्ध कर दिया जाए, नहीं सब भूल रहे हैं। तो 2 मुनिराजों को उन्होंने बुलाया, 2 मुनिराज आ गए और मुनिराज बहुत ज्ञानवान और समझ लो इंटेलिजेंट थे, इसका उनको विश्वास था धरसेनाचार्य को। लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए उनको 2 मंत्र दिए। ध्यान है उस कहानी में? 2 मंत्र दिए कि जाओ इन मंत्रों का जाप करो, ध्यान करो। तो उन्होंने मंत्रों का जाप किया, ध्यान किया, तो मंत्रों का जाप करने से कुछ सिद्धि होती है। तो अब वो जो दोनों मुनिराज थे, उनका नाम था नरवाहन और सुगुप्ति, ये उनके नाम थे। तो उन्होंने वो मंत्रों के जाप किए, तो किसी इच्छा से किए थे कि मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं वो ठीक हो जाएं, मैं जरा कमजोर हूँ, दुबला पतला, तो थोड़ा रिष्ट पुष्ट हो जाऊं, क्या मेरे में ज्ञान कम है तो कुछ ज्ञान आ जाए। किसी उद्देश्य से नहीं, केवल गुरु की आज्ञा थी कि मंत्रों का जाप करो, उन्होंने जाप किया। तो उन्होंने निर्वांछक भाव से और विशुद्ध भावना पूर्वक, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक उन मंत्रों का ध्यान किया, जाप किया। तो वो क्या हुआ कि एक में एक अक्षर कम था, एक में एक अक्षर ज्यादा था, तो एक के सामने देवी उपस्थित हो गई। वो कैसी हुई
जिसके दांत बाहर निकले हुए थे और एक के सामने देवी उपस्थित हो गई, उसके वो कानी थी, एक आंख कम थी। तो ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जो मंत्र आपने जाप किया, यदि उसमें अक्षर गड़बड़ है, वो बराबर प्रॉपर अक्षर वाला नहीं है, तो वो जो काम की उसकी सिद्धि होनी चाहिए वो सिद्धि नहीं होगी। रत्न शावकाचार्य में एक श्लोक आता है ऐसा, ऊपर की लाइन ध्यान नहीं है, नीचे वाली जो अपने मतलब की वो लाइन ध्यान है। न ही मंत्रो अक्षर न्यूनम निहंतिम विश्वेदना, यानी जो उसमें सम्यक दर्शन की महिमा बताई है कि सम्यक दर्शन से रहित है तो वो मोक्ष मार्गी नहीं है। जैसे कि मंत्र में अगर एक भी अक्षर न्यून है, न ही मंत्रो अक्षरो न्यूनो, एक भी अक्षर कम है तो विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता है। यानी पुराने जमाने में जब किसी को सांप काट जाता था तो किसी मंत्रवादी को बुलाते थे, अब वो मंत्रवादी कोई मंत्र पढ़ता था, कोई दवाई नहीं, कोई लेप नहीं, कुछ नहीं, और वो यहाँ बैठा बैठा मंत्र पढ़ता था और उसका सांप का जहर उतर जाता था। सुना है आप लोगों ने ऐसा? देखा है किसी ने? देखने वाले लोग तो नहीं दिख रहे कोई। सुना तो है कि वो उस मंत्र का नाम होता है जो सांप का जहर उतार देता है, गारुड़ी मंत्र बोलते हैं उसको, क्योंकि गरुड़ वो सांप का विरोधी होता है, सांप उससे डरता है गरुड़ से, तो गारुड़ी मंत्र बोलते हैं। कि किसी को सांप काटा यहाँ और वो मंत्रवादी अपने घर में बैठा बैठा ही वो गारुड़ी मंत्र पढ़े ना, तो उसको इस तरह की वो ध्यान की सिद्धियां उनको होती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई मंत्र से वो काम हुआ है, काम उसका विष उतरना था वो उससे हुआ है, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो वो मंत्र हम सीखे हैं कि अपन ही सीख लेते हैं मंत्र, अपन भी लोगों का जहर उतार दिया करेंगे, तो हम मंत्र सीखे आए और फिर क्या हुआ, पढ़ना तो आता नहीं था संस्कृत अच्छे से, तो एक अक्षर गलत बोला, तो नहीं मंत्रो अक्षर न्यूनम निहंतिम विश्वेदना। अब किसी को जहर का सांप काट गया, जहर चढ़ रहा है और हम बोल रहे हैं कि लो लो हम मंत्र पढ़ते हैं, और हम मंत्र पढ़ रहे हैं उसकी जहर ही नहीं उतर रहा है, जहर ही नहीं उतर रहा है। क्यों नहीं उतर रहा? क्योंकि वो आपका वो जो ये क्या है, ये जो मंत्र है और मंत्रों से जो सिद्धियां बताई जाती हैं उसमें कैसा कनेक्शन है। जैसे कि रेडियो होता है ना, अपने रेडियो में फ्रिक्वेंसी होती है। रेडियो तो सुने होंगे सबने अपने जमाने में, रेडियो तो सुने होंगे, तो उसमें 98 वो कितना कितना वो उसमें लाइन वो घुमाते रहते थे ना, उसका वो कितने पे वो चलेगा, कौन सा आता था, नाम नहीं मालूम मुझे। तो वो अगर फ्रिक्वेंसी सही सेट नहीं हुई, वो लाइन सही जगह नहीं, तो खरखर 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 आती रहती है, और वो जरा जरा सा उसको घुमा के सेट करो तो फिर बढ़िया बढ़िया गाना आता है अच्छा। और जरा सा भी वो हिल गया तो क्या होता है, खरखर खरखर। तो ये जो मंत्र है और ये मंत्र के माध्यम से कार्य सिद्धि है, ये क्या है, ये फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। वो कहाँ से आ रही है, ये रेडियो की वो जो फ्रिक्वेंसी है, ये ऐसी वर्गणाएं हैं वातावरण में, वो उसको कैच करती है। आपने अपने रेडियो उसमें वो लगाई, वो सेट की, वो वर्गणाएं उसको पकड़ती है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये अपना ये जो चल रहा है ये क्या है, ये जूम पे अपनी क्लास हो रही है भी क्या, ये सब भी तो वातावरण में इस तरह की वर्गणाएं हैं। तो जिसकी गड़बड़ होती है वो विनीता आंटी को आवाज नहीं आती, कान में मोबाइल लगा के बैठते हैं, कभी किसी को नहीं आती, कभी किसी को नहीं आती। तो वो ये अपना अपना उपादान भी बता रहा है इसमें कि सबकी अपनी अपनी योग्यता है। लेकिन अभी जब सुन रहे हैं अच्छे से, सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ये क्या है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है। तो ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये जो मंत्र बताए हैं, ये जो पद बताए हैं, इन पदों का जब जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसके जो फल बताए गए हैं उनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि उससे वो सिद्धि होती है। लेकिन उस सिद्धि के लिए यदि वो काम करते हैं तो वो लौकिक कामना से किया गया है, उसमें पुण्य का बंध भी अच्छा नहीं होता है, वो पाप का ही बंध का कारण होता है। और यदि आपने आत्मा के लक्ष्य से वो कुछ काम करते हैं तो ये साइड में ऐसे सिद्धियां वो हो जाती है। यहाँ भी ये जो बात की है ना, वो बात अपनी पूरी नहीं हुई, कर लेंगे उसको वापस, कि ये जो इस लोक में और परलोक में इष्ट फल देने वाले, इसकी बात, इसके लिए मैं इतनी आपको बात बताई कि इस लोक में फल मिल रहा है कि परलोक में फल मिल रहा है, इसके लिए हम सिद्धि कर रहे हैं। तो वो फल मिलना तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अपने उदयाधीन है।
लेकिन वो फल देते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। बोलिए बात। मैं कह रही थी मंत्र जैसे अपन सिर्फ उच्चारण करेंगे, जैसे आपने बोला कि सही उच्चारण, तो उसमें उसके लिए उसकी कोई रिद्धि नहीं होनी चाहिए। जैसे सांप उतरने का जहर का मान लीजिए, तो आज मैं वो मंत्र सीख लेती हूँ मान लीजिए, तो वो मैं मंत्र बोलूंगी तो काम करेगा? वो नहीं, ऐसा डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग मंत्रों में अलग अलग हिसाब से है कि कुछ तो है वो विशेष जो उसको तप तप के माध्यम से, वही मैं तो पूछ रही थी। वो जो तप किया है तो अंदर उनकी उस हिसाब से वो विशुद्धि है, उसके हिसाब से भी होता है। कई मंत्र वैसे भी काम कर जाते हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग जैसे। एक चीज और पूछ रही थी, वो सिद्ध दशा जैसे द्रव्य पर्याय की स्वभाव है, तो सिद्ध जो गुण है सिद्ध भगवान के, वो किस में जाएंगे, वो मैं सोच रही हूँ। वो अर्थ पर्याय जाएंगे, अर्थ स्वभाव पर्याय, स्वभाव अर्थ। स्वभाव अर्थ पर्याय, ठीक है। चलिए अभी यही पूरा करते हैं, अभी है इसमें और बातें, कल करेंगे चर्चा।